प्रिय साथियों, मंगल ग्रह का गोचर जो कि आने वाले 231 दिनों के लिए आपको प्रभावित करेगा। जो पहला एपिसोड बनाऊंगा उसमें मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक 6 लग्नों के विषय में आपको टू द पॉइंट बहुत ही शानदार विश्लेषण करूंगा। प्रिय साथियों, पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। बिल्कुल डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो मंगल ग्रह के गोचर को 45 दिन के लिए माना जाता है, लेकिन इस बार एक अविस्मरणीय गोचर है जो कि लगभग 231 दिनों के लिए आ रहा है। साथियों, आज तक मेरी 50 वर्ष की आयु में अभी तक ऐसा मैंने अपने संज्ञान में, जब से मैं ज्योतिष सीख रहा हूं, ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि इतने लंबे समय के लिए गोचर अपनी नीच राशि में जा रहा है। साथियों, सबसे पहले इस गोचर को समझने की आवश्यकता है। 4 नंबर में मंगल नीच राशि में बन जाता है। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश की आबादी 1.25 अरब है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर ग्रह यदि सभी को एक साथ रिजल्ट देने लगता तो फिर हमें ज्योतिषाचार्यों को आपको इस गोचर के विषय में अवगत कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि पर्टिकुलर वे में ये बोल दिया जाता कि नीच का गोचर है और सभी को प्रभावित करेगा और सभी को नुकसान देगा। प्रिय साथियों, ज्योतिष में आजकल एस्ट्रोसेज का सॉफ्टवेयर सभी लोगों के पास मोबाइल में मौजूद है। जब आप उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम डालेंगे तो उसमें आपको अष्टक वर्ग कुंडली मिल जाएगी। उस अष्टक वर्ग कुंडली में सबसे पहले आप अपने लगन चार्ट को डालें, कुंडली को डालें, और उसमें लगन चार्ट में आप देखें कि अष्टक वर्ग में यदि इस मंगल को जहां जिस भी राशि में आपका कुंडली में मंगल बैठा है वहां पर सबसे पहले उसको देखें और फिर गोचर को देखें। यदि आपके लगन चार्ट में जहां कर्क राशि विद्यमान है वहां 30 से लेकर 40 तक, साथियों अष्टक वर्ग में सर्वाष्टक वर्ग में आपको देखना है। अगर आपको 40 अंक 30 से लेकर 40 अंक वहां पर मिल रहे हैं कर्क राशि में, तो यह मंगल आपका चाहे राहु के साथ युति संबंध बनाकर बैठा हो, चाहे वह अष्टम भाव का मंगल हो, कितना ही अनिष्ट कारक मंगल हो, अष्टक वर्ग में जब उसे सर्वाष्टक वर्ग में 30 से 40 तक अंक मिल जाएंगे तो ऐसा मंगल आपको किसी भी परिस्थिति में विशेष नेगेटिव रिजल्ट शो ऑफ नहीं करेगा। तो ये बात सबसे पहले सार्वभौमिक सत्य है, स्पिरिचुअल ट्रुथ है। अब मैं मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक सभी लग्नों पर, साथियों मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि कोई भी गोचर लगन से देखना तर्कसंगत है, क्योंकि अगर आप चंद्रमा से देखेंगे तो किसी लगन पर चंद्रमा आपको 12वें स्थान पर भी मिल सकता है और किसी लगन पर चंद्रमा आपको 4थे स्थान पर स्वग्रही भी मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में गोचर का फल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर जो लगन से गोचर का देखना है वह बिल्कुल तर्कसंगत है, लॉजिकली है। तो मेष लगन या मेष लगन के लिए बोलूंगा, राशि यहाँ शब्द में इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेष लगन वालों के लिए मंगल लग्नेश और अष्टमेश बनते हैं, और यदि वह 4थे स्थान पर बैठे हैं तो 4था स्थान सुख स्थान है। 4था स्थान हमारे उच्च वाहन योग, निम्न वाहन योग को दर्शाता है। 4था स्थान हमारा सुख स्थान है और 4था स्थान हमारे मदर से हमारे कैसे संबंध रहेंगे इसको शो ऑफ करता है। तो यदि आपकी कुंडली में 4थे स्थान में मंगल बैठा है तो ऐसा मंगल आपको इन सभी चीजों से प्रॉब्लमेटिक रखेगा। यह गोचर आज यानी 20 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 9 दिसंबर तक लगातार मार्गी गोचर होगा।
जो कि ज्यादातर राशियों के लिए कष्टदायक पीड़ादायक रहेगा। इसके पश्चात जब यह रेट्रोगेट हो जाएगा दोस्तों 7 जून 2025 तक अब की बार मंगल का गोचर रहेगा, जो कि 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। और यह कभी मार्गी होगा, कभी वक्री होगा, यानी कभी मिथुन राशि में होगा और कभी कर्क राशि में होगा। तो इस कंडीशन में यह मंगल आपको यह देखना है कि जब यह मार्गी होगा तब यह अधिक कष्टदायक होगा, और जब यह वक्री होगा तो यह मंगल आपको कहीं ना कहीं बहुत शुभ रिजल्ट शो ऑफ करेगा। उसका क्या कारण है दोस्तों? उसका कारण है कि जब भी कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो वह वक्री होकर बहुत ही शुभ रिजल्ट देता है, उच्च से भी अच्छे रिजल्ट देता है। उच्च का ग्रह वक्री होने पर निम्न रिजल्ट शो ऑफ करता है, और नीच का जो ग्रह है वह वक्री होकर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो 9 दिसंबर 2024 के बाद जब यह वक्री हो जाएगा तो इसके रिजल्ट मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए बहुत ही शानदार हो जाएंगे। तो जो भी चौथे भाव से संबंधित, मंगल से संबंधित जो भी मैंने चीजें बताई है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यानी आप वाहन खरीदना चाहते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं, आपकी अपने मदर से रिलेशनशिप बहुत शानदार रहेगी। इसके बाद इस मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वह आपके डेली बेसिस और आपके लाइफ पार्टनर पर पड़ेगी। दोस्तों यह एक महज इत्तेफाक ही है कि आज करवा चौथ का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, और काल पुरुष में मंगल की जो चौथी दृष्टि है यह लाइफ पार्टनर के हाउस पर पड़ रही है। तो ज्यादातर जो नवयुगल जोड़े हैं या जो थोड़े मध्यम जोड़े हैं उनको विशेष रूप से, क्योंकि उनके खून में गर्मी ज्यादा होती है, तो उनको जो है आपस में जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे रखने हैं, क्योंकि थोड़ा मनमुटाव होने का पूरा योग बन रहा है, क्योंकि मंगल जो है दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह भी है। तो उनको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और मेष लगन वालों के लिए यहाँ पे जो डेली बेसिस है और बिजनेस है उसमें भी विशेष सावधानी रखनी है। इसके अलावा नीच के मंगल की कैरियर हाउस पे दृष्टि होगी, हालांकि यहाँ पे इसकी उच्च राशि पड़ रही है, तो जो हमारा कैरियर है, चाहे हम बिजनेस करते हैं चाहे हम नौकरी करते हैं, उसमें मध्यम फल कहा जा सकता है। अब हम वृष राशि वालों के लिए लेते हैं। साथियों जब भी किसी लगन पर कोई ग्रह अकारक होगा और वह नीच राशि में चला जाएगा तो वह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरे रिजल्ट शो ऑफ नहीं करता है। तो वृषभ लगन वालों के लिए मंगल 7वें और 12वें घर का लॉर्ड होकर अकारक ग्रह बनता है, और वह तीसरे भाव पराक्रम भाव में बैठेगा, और पराक्रम भाव में मंगल को कारक भी माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यह 65 to 70% पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही देगा। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और वो रूल जो मैंने आपको अष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग वाला बताया है कि जिनकी लगन चार्ट में सर्वाष्टक वर्ग में 30 से 40 अंक मिल रहे हैं उन्हें यह रिजल्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव प्राप्त नहीं होगा, चाहे वह मेष लगन के हों, चाहे वह वृषभ लगन के हों, चाहे धनु लगन के हों, चाहे मीन लगन के हों। तो प्रिय साथियों यहाँ से भाग्य स्थान को वृष लगन वालों के लिए मंगल की दृष्टि होगी तो पिता से संबंध मधुर होंगे। छूट पुट झगड़ा होने की संभावना है लेकिन ज्यादा स्थिति नहीं बिगड़ेगी। यहाँ से अष्टम दृष्टि से मंगल आपके कैरियर को देखेगा, तो कैरियर में बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध स्थापित होंगे। इसके अलावा कैरियर में आपको यदि कहीं नई नौकरी की कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसमें भी यह मंगल आपको सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यह आपकी कुंडली में अकारक है और यह यहाँ पर अपनी नीच राशि में जा रहा है। इसके बाद मंगल की छठे भाव पर दृष्टि होगी। छठा भाव है रोग ऋण शत्रु। साथियों यदि आपका कोई पुराना डेब्ट चला रहा है, कर्ज चला रहा है, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, और यहाँ पर आपको अपने शत्रुओं पर भी मंगल विजय दिलाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ अकारक है। तो वृष लगन वालों के लिए यह मंगल जो कि 231 दिन के लिए आ रहा है, जब यह वक्री हो जाएगा तो और ज्यादा शानदार रिजल्ट शो ऑफ करेगा। यानी वृषभ लगन वालों के लिए छुटपुट समस्याओं को छोड़कर यह ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट शो ऑफ नहीं करेगा। मिथुन लगन वालों के लिए मंगल द्वितीय भाव में गोचर करेगा और आपकी कुंडली में यह छठे और छठे से छठे भाव का मालिक होगा, यानी षष्ठ
और छठे से छठे यानी एकादश। तो ऐसी कंडीशन में मंगल आपके लिए भी अकारक ग्रह बनता है और अकारक ग्रह का द्वितीय भाव में बैठना आपको नेत्र की बीमारी दे सकता है, क्योंकि मंगल जो है द्वितीय भाव में मैंने बैठकर देखा है कि वह नेत्र रोग देता है। इसके अलावा आपको कुटुंब स्थान से छुटपुट समस्याएं दे सकता है। ज्यादा समस्या यहाँ नहीं दे पाएगा क्योंकि यह प्रबल अकारक है, लेकिन मैं यहाँ समस्या आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि द्वितीय भाव मंगल का नेस्ट हाउस है। दोस्तों, एक जन्म पत्रिका में नेस्ट हाउस भी होता है। मंगल का द्वितीय भाव में बैठना है, उसको नेस्ट बना रहा है, अतः अष्टम भाव पर भी इसकी दृष्टि होगी। तो यह आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहने के लिए बोल रहा है और ससुराल से आप संबंध नहीं बिगाड़ेंगे तो आपका सब कुछ ठीक रहेगा। कर्क लगन, कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए आपका यह मंगल योग कारक होकर नीच में जाएगा। तो आपके लिए क्या होगा कि आपको 9 दिसंबर तक थोड़ी सी ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी स्वास्थ्य के प्रति, डेली बेसिस और आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य के प्रति। इसके अलावा मंगल की अष्टम दृष्टि आपके आयु पुरातत्व स्थान पर होगी, तो यह आपको रोगी बना सकती है और विशेष रूप से ब्लड प्रेशर या मानसिक टेंशन, तनाव यह आपको दे सकती है। इसके अलावा आपकी कुंडली में पंचमेश और दशमेश मंगल लगन में नीच का होगा, तो पंचम भाव संतान का है, दशम भाव आपके कैरियर का है, तो इससे संबंधित भी आपको विशेष डिप्रेशन या तनाव दे सकता है। लेकिन जब यह वक्री होगा, होने के बाद यह मंगल आपको आपकी माता से, भूमि भवन वाहन से, डेली बेसिस से और आयु से बहुत ही अच्छे रिजल्ट शो ऑफ करेगा वक्री काल में, क्योंकि यह कारक ग्रह है और वक्री होकर यह बलवान हो जाएगा। तो यहाँ पर यह आपके कैरियर और संतान से संबंधित विशेष लाभ अर्जित कराएगा, लेकिन यह कब होगा? 9 दिसंबर के बाद। अब चलते हैं सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन वालों के लिए जो मंगल है वह बहुत ही योग कारक ग्रह बनता है, भाग्येश और चतुर्थेश बनता है और ये आपके 12वें घर में गोचर करेगा। साथियों, योग कारक ग्रह का 12वें, अब तक जो भी मैंने राशि और लगन बताई है, सबसे ज्यादा खराब स्थिति रहने वाली है सिंह लगन वालों के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सिंह लगन है और आपकी कुंडली में आपके लगन चार्ट में मंगल आपका वक्री है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों, तो आपके लिए सिंह लगन पर यह मंगल अच्छे रिजल्ट देगा। अन्यथा आपकी मदर के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, आपको वाहन से अकस्मात हो सकता है, यानी वाहन से दुर्घटना हो सकती है, सावधान रहें। इसके अलावा मकान में कोई ना कोई रिपेयरिंग आपको करानी पड़ सकती है और आपके अपने पिता से संबंधों में आपको सावधानी रखनी है। भाग्य में आपको अप एंड डाउन जरूर देगा यह मंगल, और इसके साथ ही हॉस्पिटलाइजेशन और मुकदमेबाजी से भी कहीं ना कहीं आपको यह टॉर्चर कर सकता है। जब यह वक्री हो जाएगा तब आपको यह बहुत अच्छे रिजल्ट शो ऑफ करेगा सिंह लगन वालों के लिए भी। यानी यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि यदि आपकी कुंडली में एक भाव का अधिपति होकर शुभ है मंगल और दूसरे भाव का अधिपति होकर अशुभ है, तो यह नीच का मंगल आपको शुभ रिजल्ट देगा। और प्रबल अकारक होकर नीच का हो गया है तो यह आपको मध्यम से अच्छे रिजल्ट देगा, यानी 60 to 70% रिजल्ट देगा। इसके अलावा यदि योग कारक है और बुरे स्थान में बैठा है तो यह आपको बहुत बुरे रिजल्ट देगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये अब तक आपको कोई भी किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए कन्या लगन पर। कन्या लगन पर मंगल अष्टमेश और अष्टम टू अष्टम यानी कि प्रबल मारक ग्रह बनता है और यह एकादश भाव में गोचर करेगा। साथियों, कोई भी ग्रह नीच का होकर यदि एकादश भाव में गोचर करता है तो एकादश भाव एक ऐसा भाव है जो त्रिशदाय भाव में सबसे ज्यादा शुभ भाव माना जाता है। अतः कोई भी नीच का ग्रह यहाँ बहुत बुरे रिजल्ट नहीं देगा। उसका कारण क्या है? लाभ स्थान, यानी हर चीज का लाभ, यानी अष्टमेश होके आयु का लाभ, यानी 8वें घर को उठाया, मृत्यु को उठाया और लाभ में रख दिया। इसके अलावा पराक्रम को उठाया, लाभ में रख दिया। यानी कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए मात्र इसकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके पंचम भाव पे होगी, तो कभी कोई ऐसी चीज जो कि आपको गलत माइंड से फील हो रही है, यानी कि किसी ने कोई आपसे ऐसी बात कह दी कि जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो आपको तीखापन आ सकता है, गुस्सा आ सकता है,
इसके अलावा ये जो मंगल है आपकी छुटपुट समस्याएं आपके संतान या एजुकेशन से संबंधित दे सकता है। यदि आप स्टूडेंट हैं और आपकी कन्या लग्न है तो आपको यह शिक्षा से संबंधित थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, अथवा यदि आपकी कोई संतान है और वो कहीं ना कहीं एग्जाम देने जा रही है या पढ़ रही है तो उससे थोड़ी बहुत आपको समस्या दे सकता है। इसके अलावा 231 दिन तक यह मंगल आपको बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रखेगा और यह उत्तरोत्तर आपकी तरक्की कराता रहेगा, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और जो बाद बाकी जो लगने बची हैं तुला लगन से लेकर मीन लगन तक उसका जो जिक्र है मैं अगले वीडियो में करूंगा। साथियों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप जो है इस 231 दिनों में जो मैंने आपको गोचर के परिणाम बताए हैं, अगर आपको बिल्कुल सही महसूस होते हैं, ऐसा मेरा दावा है कि आपको जो भी मैंने बताया है वह बिल्कुल एकदम व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताया है। अगर फिर भी आप कोई दिक्कत महसूस करते हैं तो इसमें केवल एक उपाय आपको करना है। जितना आपका वेट है, जैसे मान लीजिए 70 किलो है तो 7 और 80 किलो है तो 8, यानी कि उसके आगे से 0 हटा देनी है। इतने लाल टमाटर लेके सोमवार की रात को अपने सिरहाने रखकर सोएं और उससे पहले सोने से पहले उसको एंटी क्लॉकवाइज 8 बार उतार लें और फिर सुबह मंगल की सुबह उसको फिर दोबारा एंटी क्लॉकवाइज 8 बार उतारें और उतारने के पश्चात इसको किसी भी गौ माता को चारे में मिला दें, यानी कि लाल टमाटर चारे में मिला दें। ऐसा करने से 231 दिन तक आपको ये जो उपाय है ये 43 दिन करना है, यानी 43 डेज करना है। यदि ना कर सकें इतने लंबे टाइम तो 21, 11 या 31 दिन भी इस उपाय को आप कर लें तो आपको जो भी मंगल की नेगेटिव एनर्जी है उससे कहीं ना कहीं आपको सकारात्मकता जो है महसूस होगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। हनुमान जी आपकी रक्षा करें और आपके 231 दिन बहुत अच्छे गुजरे। जय बालाजी महाराज।